ये भड़वा पैंथर का घर ही एक तिजोरी है। एक दिन एक चोर की नजर इस पर पड़ी, लेकिन चोर का किस्मत खराब था। फिर एक डाली से खिड़की रोका और अंदर घुस गया। नीचे देखा, अच्छा सामने ही था तिजोरी, लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ था। घर। लेकिन तभी अलार्म बज उठा। चोर का डर के मारे फट रहा था। तभी देखा कि दीवार में इसका सॉकेट है, तो प्लग निकाला और अलार्म बंद, लेकिन अब लॉक खुल ही नहीं रहा। घर। जोर लगाया तो हैंडल ही टूट गया। ये कैसे हो गया? अब जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। छेनी लेकर आया, नॉब गिर गया, लेकिन तभी अब्बास से भड़वा पैंथर जाग गया। कौन है बे? उसने तिजोरी ठीक किया और नया लॉक लगा दिया। चोर ये सब देखकर सोच में पड़ गया। ये गड़बड़ है बाबा। तो इसके हिसाब से चाबी बनाकर लाया, लेकिन देखा तो लॉक फिर बदल गया। भाई फिर से कोशिश की तो लॉक फिर पासवर्ड वाला हो गया। साले मजाक बना के रखते हो। घर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? भड़वा पैंथर कचरा फेंकने आया और सो गया। चोर को लगा यहाँ कोई है, लेकिन ये चोर तो ताला तोड़ने का सोच चुका था। खत्म हो गया भैया मैटर। ड्रिल मशीन लाकर काम में लग जाता है। घर। क्या होता है? बम को जलाकर अंदर घुसाकर भागने लगता है, लेकिन बम को उस भड़वे ने वापस उसके पीछे डाल दिया। फिर डाला, फिर वापस आया। आखिरकार छेद बंद कर दिया, लेकिन भूल गया कि बड़ा दरवाजा भी है। भड़वा पैंथर बाहर आया। दोस्तों अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। खत्म हो गया भैया मैटर। बाप रे। बड़वा अब टाइम बम लगाया, 5 मिनट में फटेगा। लेकिन भड़वा पैंथर ने छत खोल दिया। बम बाहर गिरा। है मुझसे कोई स्मार्ट? आखिरकार पूरी तिजोरी उड़ाने का फैसला किया। गुब्बारे लगाए, फूंक फूंक कर तिजोरी उड़ने लगी। वाह, मैं तो साइंटिस्ट बन गया। लेकिन ऊपर से भड़वा पैंथर ने पिन से गुब्बारे फोड़ दिए। अब तू गया बेटा। खत्म हो गया भैया मैटर। चोर ने बंदूक दिखाई, पैंथर ने तिजोरी दे दी। लेकिन अब चोर को शक होने लगा। ये शैतान इतनी आसानी से क्यों देगा? जरूर इसमें बम है। अकेला छोटा सा सैनिक समुद्री डाकू को पकड़ने जाता है। समुद्री डाकू बंदूक से नाव को तोड़ डाला। ऐसा मत करो मेरी जान। तो ये सबमरीन लेकर आ गया। अब देख तू। डाकू इसके ऊपर टोप। इस बार ये मिसाइल लेकर आ गया। लेकिन ये तो मिसाइल नहीं, बल्कि मिसाइल जैसी दिखने वाली सबमरीन था। सैनिक जाकर डाकू को बोलता है, उठा के पटकूंगा। तो ये उठा के पटकता है। मम्मी रे। ये भी इसे उठा के पटकता है। लेकिन सैनिक, ये क्या है? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। डाकू इसे तोप पर डाल, लेकिन ये अपना परदादा का छतरी की सहायता से फिर से जहाज पर आ गया। डाकू फिर से इसे टोप पर डालकर चलाता है, लेकिन इस बार तोप नहीं चलता। डाकू सामने जाता है तो सैनिक नीचे आकर तोप चला देता है। डाकू कश्ती लेकर जहाज पर आकर सैनिक को बोरिया पर भरकर समुद्र के नीचे फेंक दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। डाकू सैनिक को बाहर देखकर बोरिया को ऊपर उठाया, लेकिन वहाँ पर भी सैनिक था। क्यों हिला डाला ना? सैनिक डाकू को बोलता है बोरिया के अंदर कोई छेद है या नहीं, और उसे समुद्र में फेंक देता है। सैनिक डाकू को जहाज पर उठा लिया और डाकू, अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब देख तू। डाकू इसे फिर से पकड़कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन फिर से सैनिक आ गया। डाकू जल्दी में बोरिया को उठाया तो वहाँ से बम निकल आया। ये क्या है? बाप रे। भाग। फिर सैनिक इसे डेंजर रूम पर भेज दिया आजा। और डाकू को गिरफ्तार कर लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शेर खान खरगोश को पकड़ने के लिए लोहे का जेल को तोड़ने की कोशिश करने लगी। शेर खान जेल तोड़ नहीं पाता तो यह हाथी से जेल तोड़वाने लगी। खरगोश अपनी जेब से नकली चूहा निकाला और हाथी के सामने छोड़ दिया। हाथी शेर को उठा कर पाठकने लगी। शेर गुस्से से खरगोश को पकड़ने लगी। खरगोश सर्कस पर आकर झूलने लगी। तभी सामने शेर खान आ गया। बाप रे। खरगोश शेर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन साला बीच में ही हाथ छोड़ दिया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खरगोश ऊंचाई से शेर के ऊपर कूदा। मम्मी रे। फिर खरगोश इसे बोलता है कंगारू के जैसे कूदने के लिए। खरगोश कूदते कूदते तोप के अंदर घुस गया, लेकिन शेर फंस गया और खरगोश इससे मुजरा करवाने लग गया। छोटा भालू ने नदी पर चुंबक डाली और ढेर सारा मछली चुंबक पर चिपकने लगा। बड़ा भालू झोपड़ी से यह सब देख रहा था। अच्छा। छोटा भालू छोटे छोटे चुंबक को मछली को खिला दिया और बड़ा चुंबक डालते ही ढेर सारा मछली चुंबक पर चिपक गया। बड़ा भालू अपने कांटे के बदले छोटा भालू का चुंबक वाला कांटे ले लिया और कांटा डालते ही पानी से एक मछली बाहर आया। तभी भालू देखा बच्चे ने बहुत बड़ा मछली फंसा लिया। भालू कांटे को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन मछली का ताकत ज्यादा था, इसलिए भालू को भी पानी पर खींच लिया। और बड़ा मछली भालू का पीछा करने लगी। भालू तैरते हुए मछली से भागने लगी। तभी कछुआ अपने कपड़ा छोड़ बाहर आ गया और भालू को अपने कपड़ा से भगा दिया।
यहाँ पर गाड़ियों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले गाड़ियों पर बैन लगा दिया। लेकिन यहाँ के लोग किसी अजूबे से कम नहीं थे। न्यूटन और विज्ञान की माँ की आंख करके ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाया कि साइंटिस्ट भी सदमे में है। ये कुत्ता हवा भरने वाली पंप से हवा मारता है तो गाड़ी चलने लगती है। ये पहलवान गाड़ी पर जिम मारता है और गाड़ी चल पड़ती है। गजब। इस टैलेंटेड कुत्ता ने जूते का गाड़ी बना दिया, लेकिन अगले ही पल इसका पिछवाड़ा टूट जाता है। अब बच्चे भी झूला झूलते हुए स्कूल जाती है। सेठ मुनीलाल अखबार पढ़ते हुए कुर्सी हिला रहे थे और गाड़ी चलने लगती है। क्या सोच है रे तेरी। और ये झूला गाड़ी बहुत खतरनाक है। साला झूले का आनंद लेते हुए जा रहा था, लेकिन यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग ने एक खतरनाक जुगाड़ का आविष्कार किया। अच्छा। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। इस पर बैठते ही ये हवा से बात करता है। बारिश होते ही इससे ऑटोमेटिक छाता भी निकलती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए। गजोधर चचा गोली को रस्सी से पकड़कर रोक देता। खाओ माँ कसम। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। पहलवान गुस्से से। खराब हो जाएगा मैं मार। तभी गजोधर की खेलने वाली डब्बी लेकर उसमें गांजे की पत्तियां डाल देता। गजब टू बाजा। सांड को आता देखकर गजोधर गांजे की पुड़िया खा लेता। गांजे के नशे में सांड भी खूबसूरत लौंडिया जैसा दिखाई देता है। क्या माल है यार। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सांड गुस्से से इसकी फुटबॉल बनाकर खेलने लगा। तभी गांजे की पुड़िया उछलकर पहलवान के मुंह में चली जाती। ये क्या हो गया? इसे पास बैठी छमिया छोटा सांड दिखने लगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और इधर सांड गजोधर को कपड़े की तरह निचोड़ने लगा। गजोधर अपनी पॉकेट से विमल निकालकर अभी बता था मैं। आज मैं मर गया भैया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। घर में बीमार बुढ़ा कुछ ही देर में मरने वाला है। लेकिन इसकी मदद कुछ बौने कर रहे हैं। गजोधर, बिरजू, ये संकटा। सभी बौना जूता बना रहा था और ये बौना जूते में पेंट कर रहा था। लेकिन इसने फीता के जगह मुनीलाल का जीभ पेंट कर देता है। इस बौने ने जूते की बटन लगा रहा था कि एक बटन स्वर एक सस्ते होटल में रुकने जाता है। रोम रोम भाइयों। जिसका चार्ज सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन होता है। लेकिन वहाँ का मालिक बहुत हरामी होता है। रात कांड कर वो रात का। स्वर जैसे ही सोता है ये साला इसके कमरे में जानबूझकर चूहा छोड़ देता है ताकि वो स्वर से पैसे कमा सके। चूहा कमरे में घुसकर, जिससे स्वर का नींद खराब हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये परेशान होकर मालिक को कॉल लगाता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मालिक बिल्ली लेकर आता है और $5 लेकर चूहा भगा देता है। लो भैया। लेकिन चूहे के जाते ही बिल्ली इसके बिस्तर में कब्जा करके लेटा जाता है। नहीं जाऊंगा मैं। तो ये उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये दोबारा कॉल करके कुत्ता मंगवाता है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। तो मालिक $10 लेकर कुत्ता कमरे में छोड़ता है, जिसे देख बिल्ली भाग जाता है। खतरनाक लोग हैं। थैंक यू। लेकिन अब साला कुत्ता आधी रात में उठकर सुअर को मारने लगता है। सुअर $100 देकर एक खूंखार शेर मंगवाता है। स्वागत तो करो हमारा। बाप रे। जिसे देखते ही कुत्ता, अरे कहाँ गया? लेकिन कुत्ते के जाते ही साला शेर सुअर को खाने आगे बढ़ता है। नहीं 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 नहीं। तो ये दोबारा होटल के मालिक को कॉल करता है और एक अफ्रीकन हाथी मंगवाता है। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। बतख आता है और $500 लेकर हाथी को कमरे में भेज देता है। आजा आजा आजा। मम्मी रे। इज्जत नहीं है भाई। सुअर को चूना लगा लगाकर बतख के पास बहुत पैसा हो जाता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? तभी सुअर दोबारा कॉल करता है और एक चूहा मंगाने को कहता है, क्योंकि साला हाथी उसके ऊपर बैठा होता है। पैसा मिलते ही मालिक तुरंत सुअर के रूम में चूहा छोड़ देता है। अरे बाप रे। सुबह सुअर अपना बैग लेकर घर जाने लगता है तो बतख इसका बैग भी ले लेता है। 150 रुपया दे। सुअर बतख की सब चाल समझ जाता है, इसलिए पहले से बैग्स में गन पाउडर भर देता है। बतख जैसे ही बैग लेकर जाता है, सुअर पीछे से आग सटाता है और इसका 1 रुपए वाला होटल खत्म। ये बतख गलती से पुलिस ऑफिसर बन जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार क्रिमिनल को पकड़ने होटल जाता है। सिस्टम पार देंगे। होटल में सब आदमी लोग बैठकर नशा कर रहा होता है। क्रिमिनल भी उन्हीं में छिप कर बैठा होता है। बतख वेटर के पास जाता है और जूस पिला दो मौसम्बी का। अच्छा ठीक है। वेटर इसको गिलास भर मौसम्बी का जूस बना कर देता है। लो भैया। ये जैसे ही जूस उठाकर पीने चलता है, क्रिमिनल बाहर आकर
मैं बाबा टिल्लू। बतख इसे बंदूक दिखाकर गुंडा है क्या तू? तो क्रिमिनल। बाप रे मारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बतख क्रिमिनल से चुपचाप खुद को उसके हवाले करने को कहता है, पर ये साला इसे बंदूक दिखाकर उठा के पटकूंगा। सॉरी फिर वहाँ से भाग जाता है और दिन दहाड़े शहर में घूमने लगता है। तभी सुअर एक खिलौने वाला सिपाही में चाबी भरकर छोड़ता है, तो ये क्रिमिनल के पास जाकर रुकता है। क्रिमिनल जैसे ही खिलौना उठाता है, खत्म। टेंशन में ये मुर्गा हजारों रुपए की सिगरेट खींच गया। दरअसल सुबह होते ही इस मुर्गे की अपने मालिक के हाथों बलि चढ़ने वाली, इसलिए मुर्गा खिड़की पर पेंट करके सूर्य के आगे दीवार खड़ी कर देता है। सुबह को शाम बना देता है। मंदिर के घंटे पर खुद लटक कर रोकने की कोशिश करता है। अपने पड़ोसी मुर्गे को झापट मारकर चुप करवा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोना मालिक उठकर कुल्हाड़ी पर धार लगाने लगता है। अब देख तू। तो मुर्गा मौत का मंजर देखकर भारी टेंशन में आ जाता है। तो मुर्गा आइंस्टीन वाला दिमाग लगाकर झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। खत्म हो गया भैया मैटर। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इधर बोने ने कोई पेड़ समझकर पानी डाल दिया, तो अगले दिन कुल्हाड़ी का पेड़ उग गया। ये क्या हो गया? है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। मुर्गे ने सोचा कि आज तो मेरा आमलेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भगवान क्या जुल्म है पड़ रहा है। फिर बोना मालिक कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए ले जाता है। इधर मुर्गे की टेंशन बढ़ती जा रही है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। तो मुर्गा गुस्से में आकर अपने मालिक को ही टपकाने की सोचता है। लेकिन एक सेकंड। तभी एक न्यूज़पेपर पर नजर पड़ती है और दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और डक वाली टोपी बनाकर अपने मालिक को गिफ्ट करता है। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। और अपने मालिक हंटर से मरवाने के लिए सीटी बजाता है। बड़वा जादू टोने की किताब बिल्ले के हाथ लग गई। बवाल चीज है बे। बिल्ले ने मंत्र पढ़ा और शीशे से इसकी परछाई गायब हो गई। बिल्ले ने दोबारा मंत्र मारा तो ताज़ा फूल सूख गया। चूहा चुपके से कल्टी मार रहा था। बिल्ले ने इस पर जादू किया। चूहा हवा में चलते हुए आया और सर के बगल धड़क गया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। साले को खुरापाती आइडिया आया अभी मजा आएगा ना और बिल्ला चूहे को चिड़िया बनाकर हवा की सैर कराने लगा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं। तोते ने इसे चिड़िया समझकर अपने प्यार का इजहार किया। चूहे को होश आया, लेकिन यह तोता फूका हुआ आशिक बन चुका था। बिल्ले ने दोबारा मंत्र मारा और इसे कुत्ता बना दिया। चूहा बाहर गया और अपने साथ ढेर सारे कुत्तों को ले आया। धरती पर अकाल पड़ गया, इसलिए जोगिंदर कल्लू की पूंछ खाने लगा। दरअसल भूख मिटाने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को खाने की प्लानिंग बैठा रहे हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं गरीब हूँ। तो जोगिंदर खुद की बजाय नोरा फटेली की आवाज निकालता है। लेकिन एक सेकंड। सुनिए, उठिए ना, सुबह हो गई। आई मम्मी जी। जय हिंद दोस्तों। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। बड़वा कल्लू नकली कोबरा बनकर खत्म। जोगिंदर को असली जहर चढ़ा देता है और असली कोबरा देखकर कल्लू निपट जाता है। फिर जोगिंदर गंदी नियत से कल्लू को फंसाने की कोशिश करता है। जय हिंद दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट कर, सिस्टम पार देंगे। आज मैं मर गया भैया। बिल्ला को कोई चलता गाड़ी में पेल के छोड़ दिया होता है। सुभान अल्लाह। ये अभी ट्रेलर है। साला आगे में खाई थी और इनको होश ही नहीं आ रहा था। अरे साला तू मर जाएगा रे। तभी खाई में गिरने के दौरान इनको होश आ जाता है। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने में ये पानी में डूब जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख बिल्ला बैकअप सिस्टम का यूज करके ऊपर आ जाता है। अमेरिका क्या कहता था? खाली थोड़ी बताता है। साला ये सार्क भी इनके साथ ऊपर हो गया होता है। यही तो दिक्कत है। तभी बिल्ला इनको पेल के फेंक देता है। क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। साला ये बिल्ला अपने ससुर के साथ पिकनिक मनाने आया था। और अभी तो रुको। इतने में ये ससुर के पैराशूट पे भाला फेंक देता है, अरे बाप हो बाप, क्योंकि मैं जानता हूँ। पर साला ये उसी भाला के साथ खींचा जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या। इसी दौरान बिल्ला को नानी का याद आ जाता है। लो भैया। बाप रे। ये सभी चींटियां बतख को देखते ही वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक चींटी वहीं पर रह जाती है, जिससे बतख तभी चींटी को एक शहद का डब्बा दिखाई देता है, जिससे चींटियां उसे चुराने का प्लेन बनाने लगती है। फिर चींटियां शहद के डब्बे में पाइप लगाती है और उसे अपने बिल तक पहुंचा देती है, जिससे चींटियां के बिल में शहद आने लगता है। इधर ये बतख अपना सस्ता सा दिमाग लगाता है और चींटियों का पाइप निकालकर उसे अपने डब्बे में लगा लेता है। फिर सभी चींटियां बतख के घर से शहद का डब्बा उठाती है और वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन बतख